भागवत की कथा पिछले गत दिवसों से आप श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत की कथा कपिल अवतार की ओर अग्रसर हो रही है। सज्जनों, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कर्दम ऋषि, जो किसी बात को करके ही दम ले उसे कर्दम कहते हैं। उनके पुत्र का नाम है कर्दम। कर्दम का सीधा सा अर्थ आपको बताया कि जो करके ही दम ले, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कर्दम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है, कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, वन में चले गए। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो, गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो पहले। क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। कर्दम जी वन में चले गए, वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े होने को आए, वृद्ध हो चले, कर्दम के मन में एक विचार आया, दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो, हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ने मन में ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए और कर्दम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। इन बुढ़ाऊ महाराज को देखो, ये तपस्या करते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन को जितना किसी के बस की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई और ऐसी उसके चरणों को पायल बजी की विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे विचार अच्छे हो, प्रातः उठकर प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया है, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई संसारिक भावना आ जाए तो गोविंद उसे पूरा कर देते हैं। चतुर्भुज रूप में से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा, आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो कर्दम को बड़ी शर्म लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या की। पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी को बात करते तो बच्चे वहां से उठकर अंदर चले जाते थे। बच्चों को शर्म लगती थी। अभी तो बच्चे इंची टेप साथ लेकर जाते हैं। हम 6.25 फुट के हैं तो 5.25 नहीं चलेगी। संकोच लज्जा तो रहा ही नहीं। महात्मा कर्दम मुस्कुराकर बोले, नहीं नहीं, मैंने शादी के लिए तब थोड़ी किया था। प्रभु ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं मन मन में भावे, मूड हिलावे, मन में इच्छा हो और ऊपर से मना करते हो। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं करना था विवाह तो पहले ही कर देते, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की कराया कि ये थोड़ी थी मन की ले रहे थे। कर्दम ने कहा, आप बात पक्की कराए? भगवान बोले, हाँ। कर्दम बोले, जब आप बात पक्की कराए हो तो हम शादी कर लेंगे, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा, स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति पुत्रियों के नाम हैं।
प्रियवत उतानपाद पुत्रों के नाम है, उनकी बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, मना नहीं कर देना। कर्दम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, शादी के लिए ही तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं रही। अब विवाह की कोई कामना नहीं, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो मन रम जाता है। ये 2-4 माला आपकी जपता हूँ, ये छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा, अब मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। कर्दम बोले, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भगवान बोले, क्या शर्त, बोलो। कर्दम बोले, मेरी शर्त यह है कि मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि कर्दम के साथ विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन! स्वयंभू मनु की पुत्री जो फूलों में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास रहने को मकान नहीं। जब विवाह होने लगा तो कर्दम जी को याद आ गई। बोले, राजन, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले, क्या शर्त है? ऋषि बोले, एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ देंगे। कर्दम ने सोचा, पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं दूसरे पुत्र की कामना। इसलिए वो बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी। अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्णकुटिका पर आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटिका। देवहूति ने जैसे ही अपने पति को कुटिया में प्रवेश कराया तो ऊपर की ओर देखा, वहां कम से कम 50 घोंसले बने हैं चिड़ियों के। उसमें सुंदर सुंदर चिड़ियां कलरव कर रही हैं। देवहूति ने कहा, ये क्या है ऋषिवर? कर्दम ने कहा, ये चिड़िया है, इस कुटिया को अपना समझती है तो यहाँ वास करती है। अच्छा, नीचे की ओर नजर डालकर देखा, कम से कम 50 बिल बने हैं उस कुटिया में। किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में जो है बिच्छू बैठे हैं, किसी बिल में सांप बैठे हैं। देवहूति ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? कर्दम जी बोले, देवी, ये चूहे मेंढक सब इस कुटिया को अपना ही समझते हैं ना, इसलिए सब परिवार यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा, ऊपर सैकड़ों पक्षी इसी में रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? कर्दम जी बोले, वो कोने में 1.5 फुट का आसन जो लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा। आश्चर्य से उसकी आंखें खुल गई। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहाँ के जीव जंतुओं में जो हिंसक वृत्ति है वह दूर हो गई है। इधर बिल में सांप, मेंढक, चूहे एक साथ सब रह रहे हैं। इधर झरने में गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। ये संत की तपश्चर्या का प्रताप है। कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं। कर्दम जी समाधि में बैठे। उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष होने को आ गए, उनकी समाधि लगी रही। एक सद्धर्मणि के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना ही मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं मिलता। 2-4 दिन भूखी हो और रह जाती, पानी पीकर निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने जो है पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्ध माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, सिर के केश जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में आशा है
कि जिस दिन मेरे पति की तपश्चर्या पूरी होगी उसी दिन मेरा सतगृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद कर्दम की समाधि जैसे ही टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय? देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। कर्दम ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या? देवहूति बोले, जी मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऋषि कर्दम बोले, बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम रही कहाँ? इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया देवी? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पति के लिए, पत्नी के लिए जो है, पति का घर ही स्वर्ग होता है जी, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदर्ण होने लगा। तुष्टो शुश्रूषया परमं परयाच भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे। सूख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी सेवा को 40 वर्षों तक तुम मन में सोच रही होगी, कैसे पुरुष ये शादी की, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। जरा अपनी आंखें बंद करो देवी। देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम ने कहा, नेत्र खोल कर देखो। देवहूति ने देखा, एक सुंदर बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में नहीं देखा, वो आज कर्दम के द्वार पर है। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई न सज्जनों, कर्दम तो हो गए 20 वर्ष की, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था। कर्दम के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटी हो गई 9। ऋषि कर्दम के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मरीचि नाम की ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता इन्हें? सती अनुसुईया अत्रि मुनि को की पत्नी बनी। एक सज्जन जो और इसी प्रकार से ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही गई। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया का नाम नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, ये कर्दम जी की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। गोविंद किस चक्कर में डाल दिया मुझे। उन्हें याद आ गया, 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। कपिल के रूप में प्रकट हो गया। ऋषि कर्दम के घर कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल हैं। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा, मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए, मुझे क्या चाहिए? कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले, प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूर्ण हो गया। पत्नी से बोले, तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले गए। कर्दम वन में एकांत जगह जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी हैं। एक से एक तपस्वी उनके पति हैं।
मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो तो ये कभी मत सोचो कि हमारे पास पत्रिका आएगी तो जाएंगे, या पत्रिका नहीं आई तो क्यों जाएं। भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के जाने से ज्यादा फल होता है जी। किसी के भी हो रही हो। देवहूति ने मन में सोचा, मेरे घर तो स्वयं भगवान आए हैं। पता चला तो कर्दम की 9 पुत्रियां वहां आ गई। कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें सब आ गई। ऐसा भागवत में नहीं लिखा। कवियों संतों का मत है, आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया, अपने हाथ से भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, माँ और माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल देव को बिठा दिया। कपिल ने कहा, माता ये क्या कर रही हो, आज क्या हो रहा है, ये उल्टी गंगा बह रही है कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा, आज तो मैं वो कर रही हूँ पुत्र जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, आज मुझे रोक नहीं सकते ऐसा करने से। मैया ने पूजन कर कपिल को बिठाया। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्वर्णा भूमन् सदिन्द्रया तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपानन्दम् प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। ये भागवत का सबसे पहले का संवाद है। भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। कपिल की 9 बहनें बैठी हैं, सबसे आगे वृद्ध माता बैठी हैं। कपिल ने से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आंखें कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध को सूंघो, रसना जो खतरनाक इंद्रिय है वो कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो। इंद्रियों को वश में कैसे करूं, ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है। मन को वश में करने का उपाय क्या है। प्रभु कपिल देव ने कहा, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूँगा। फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूँगा। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। इन्हें वश में करने का तरीका है स्वयं के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि वश में नहीं होती हो तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। हमारे मन में ज्यादा पकवान खाने की इच्छा है, जीभ कहती है तो उन पकवानों को गोविंद को भोग लगाकर पाओ। जीभ की वस्तु से मिली पर परमात्मा से संबंध जोड़कर मिली, इसलिए उसका दोष नहीं रहा। दूसरी बात माता, जहाँ तक बंधन का कारण है आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी अपराध है। जिसका बंधन नहीं उसकी मुक्ति कैसे। आत्मा की तो मुक्ति नहीं होती, बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्ति को देता है। यही विषयों के प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से हट गया तो हमारी मुक्ति हो गई। इसलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला ये है सत्संग करें। महापुरुषों के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रस स्वादन करें, क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो तो मन उनमें लगेगा कैसे। कि जाने बिना ना कोई परतीति, बिन परतीति कोई नहीं प्रीति, हो बिन परतीति न होई नहीं प्रीति।
बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग का समय जरूर निकालें। सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे उसी का नाम है सत्संग। आप संत लो, आप संत संग बोले चाहे सत्य संग बोले, एक ही बात है। सत्संग करें, धीरे धीरे मन कृष्ण चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा उपाय है, दूसरा तरीका है माँ अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। के अहिंसा सत्यम स्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदा असंजय स्तेयं प्राणजनयशने प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्मानसाग्रदि। मन को बस में करना है तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसा समृद्ध देश जहाँ के लोग गौ मांस तक भक्षण करते हैं, अभी 30% व्यक्ति वहाँ के शुद्ध शाकाहारी बन गए। दिनों दिन वहाँ शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग गिरते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने अध्ययन करके जानकारी हासिल की है कि कैंसर के मरीज 90% मांसाहारी होते हैं। हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसक बने, सत्य बोलने का संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलें, ये प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। संयमित जीवन जिए। माता प्रातः जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पांव धोकर पलंग के पास बैठ जाइए। मैं भगवान का एक पार्षद, एक भक्त हूँ, ऐसा सोचकर परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करो। कैसा चिंतन? परमात्मा के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि का चिन्ह है। ये परमात्मा के चरण हैं। चरणों के चिंतन की बात पहले क्यों कही कपिल ने? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना सज्जनों, इसे चित्त यूं नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासना की गठड़ी हमारे चित्त में चिपकी हुई है। कर्मों की गठड़ी चित्त में चिपकी हुई है। जब श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, कृष्ण पहले अपने चरणों को चित्त में स्थापित करेंगे, तो उनके चरणों की ध्वजा, अंकुश, वज्र के द्वारा ये पाप की गठड़ी कट कट कर हट जाएगी और चित्त हमारा निर्मल हो जाएगा। आपने कहा महाराज जी हमारे घर आइएगा। हमने कहा ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं जैसे ही आपके घर के पास गया, आप पति पत्नी दोनों ने क्या किया? कूड़ा करकट व गंदगी दरवाजे पर डाल दी और मुझे देखकर आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ते भी जा रहे हैं, गंदगी सामने भी पड़ी है और मुझसे कहते जा रहे हैं, आओ ना महाराज, आप भीतर आइए ना। मैंने नाक बंद कर आपसे कहा, सुनिए अभी समय नहीं है, फिर कभी आने का प्रयास करूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है? एक साधारण व्यक्ति भी आपके घर आता है तो वो भी चाहता है उसे शुद्धि मिले, उसे पवित्रता मिले, वातावरण अच्छा मिले। तो परमात्मा को हम हृदय रूपी घर में बिठाना चाहते हैं और उसमें काम आदि की गंदगी भरी होगी तो क्या परमात्मा कभी आएगा? इसलिए पहले उनके चरणों का चिंतन करें और चिंतन के माध्यम से हृदय को शुद्ध करें, तब उस हृदय में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो सकता है। पहले चरणों का चिंतन करें, घुटनों का चिंतन करें, भगवान के कटी प्रदेश का चिंतन करें, नाभि का चिंतन करें, धीरे धीरे मेरे गोविंद के मुखारविंद का चिंतन करें। हास्य हरेर वनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणं मृत्युदारम्
सम्मोहनाय चरितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करें, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है उसे शोक सागर से निकालकर आनंद के समुद्र में पहुंचाने की शक्ति केवल परमात्मा की हंसी में है। हंसते हुए भगवान के चिंतन की बात क्यों कही? जितने भी परमात्मा के चरित्र हैं उसमें कृष्ण के चरित्र में जितना संकट आया उतना संकट कभी किसी भगवान के जीवन में नहीं आया। आप श्री कृष्ण के चरित्र पर एक नजर डालकर देखें। इनका जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकुओं को बंद किया जाता है उस जेल खाने में तो कन्हैया पैदा हुए। जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। वहाँ केवल 7 दिन के थे। पूतना मारने आ गई। 6 महीने के थे। सक्कासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के थे। तृणावर्त मारने आ गया। यमुना में कूद पड़े। कालिया दमन किया। उसके बाद गिरिराज उठाया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केशी, प्रलंबासुर 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने सैकड़ों राक्षसों से युद्ध किया। कंस का उद्धार किया। मथुरा में शांति नहीं मिली। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया। रण छोड़कर भाग निकले। द्वारिका चले गए। द्वारिका में शांति से बैठे थे कि पांडव बोले हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं। कौरव पांडवों का युद्ध कराकर मेरे गोविंद ने पांडवों को विजय श्री प्रदान कराई। अब थोड़ा शांति से बैठे थे। चलो सुख से जीवन व्यतीत होगा, तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। 99 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे को आपस में बार बार लड़ने झगड़ने लगे और घर में शांति नहीं मिली। कृष्ण की आंखों के सामने 99 करोड़ जो है यदुवंशी लड़ झगड़ कर जो है कटकर मर गए। एक भी दिन कृष्ण का सुख और शांति से व्यतीत नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कभी सिर पर हाथ धरकर चिंता करने बैठे, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान कभी चिंता करने के लिए उद्यत हुए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मुस्कुराते ही रहते हमेशा। इसका मतलब क्या है? गोविंद कहना चाहते हैं अनिशम मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहना सीखो। ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आपने सुना होगा उल्लू होता है उसे दिन में दिखाई नहीं देता, और कौवा होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा, कौवा कहता है कि हमेशा दिन बना रहे तो अच्छा। लेकिन उल्लू और कौवा के चाहने से दिन रात कभी बदलेगा क्या? ये कभी हो सकता है? रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि तो आती ही है। ये संसार का क्रम है, तो दुख और सुख तो आते जाते ही रहेंगे। दोनों परिस्थितियों में एक से रहो। जैसी परिस्थितियां जीवन में आए उनका डटकर मुकाबला करो, उसमें घबराओ मत नहीं। जो परिस्थितियों से घबरा जाता है वो मानव जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। भगवान कपिल देव कहते हैं रोज चिंतन करो मुस्कुराते हुए प्रभु के चेहरे का चिंतन। एक प्रसिद्ध कथा आती है, एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी 1 पैसा भी दान नहीं किया। दमड़ी चले जाए पर चमड़ी चले जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा उनका स्वभाव था। जब वृद्धावस्था आ गई लोगों ने कहा भले आदमी जीवन में कभी 1 पैसा भी दान नहीं किया, अब तो कुछ दान कर लो। सेठ जी ने सोचा लोग इतना कहते हैं तो चलो कुछ दान ही कर लो। संदूक खोलकर 1 रुपया चांदी का सिक्का निकाला। आज दान करना कर ही आता हूँ। आज शनिवार था। हनुमान के मंदिर में चले गए। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। सेठ जी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आएगा तो हनुमान जी के रुपया चढ़ाऊंगा। बार बार मुट्ठी खोलकर रुपये को देख लेते, फिर मुट्ठी को बंद कर देते और कहते मित्र मेरे जीवन भर तुम्हें अपने संदूक में बंद करके रखा, लेकिन मैं ये पड़ोसी पीछे पड़ गए मेरे, आज तो तुम्हें दान में देना ही पड़ेगा। बार बार रुपये को देखते और मुट्ठी में बंद कर लेते। बहुत देर के बाद सेठ का नंबर आया तो मंदिर में पहुंचा और मुट्ठी से रुपया रुपया था वो बहुत देर से लाइन में खड़े होने के कारण बंद मुट्ठी में पसीने से भीग गया। अब वह रुपया हनुमान जी को चढ़ाने लगा कि जैसे ही उसने देखा कि रुपया गीला है, उसने कहा मित्र तुम रोते क्यों हो? मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते? सो वापस अपने जेब में ही धर दिया। मंदिर में से बाहर आ गया। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास जाकर बोलो महाराज
अब तो मरने का समय आ गया। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी सुनिए, ऐसी भक्ति बताना जिसमें भगवान तो मिल जाए पर खर्चा कुछ ना हो, पर एक भी पैसा खर्च ना होए। संत ने कहा भगवान, बल्लभाचार्य जी बोले, भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? मैं जो बोलूं वो करोगे? बोले आप जो बोलोगे वो करूंगा, मुझे स्वीकार है। बल्लभाचार्य जी ने कपिल देव जी का ध्यान योग बता दिया कि घर में जाकर सवेरे जल्दी उठ जाना, फिर समाधि में बैठ जाना और मानसिक सेवा करना। मन से ही सोचना मैं गंगा जी में नहा रहा हूँ, फिर आकर भगवान जी को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को चंदन लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। पैसे तुम्हारे लगेंगे नहीं, पूजा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सेठ जी घर आए, दूसरे दिन प्रातः 3:30 बजे उठ गए, समाधि में बैठ गए और मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। सोने के घड़े से गंगा जल भरकर लाया। मेरे घर में ठाकुर बाड़ी है और मेरे यहाँ छोटा सा गोपाल है, और कहने लगे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद ध्वज उत्तिष्ठ कमलांतकांत त्रिलोक्य मंगलम कुरु। भगवान को मैंने उठाया, भगवान को स्नान करा रहा हूँ। अब वस्त्र बनाए, फिर माला पहनाई, चंदन लगाया। आहा, कितना आनंद आ रहा है। बड़े से चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। फिर चरणों से लेकर मुखारबिंद तक पर्यंत भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। सिर गया कहीं नहीं, अपने कक्ष में बैठा है, लेकिन मानसिक पूजा हो रही है। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, कोई असर मन पर नहीं हुआ। दूसरे दिन 7 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे मानसिक पूजा में, फिर 20 मिनट। ऐसे करते करते 1 घंटा। परिणाम ये हुआ कि 5 वर्ष निकल गए मानसिक पूजा करते करते। अब तो 5-5 घंटे तक आसन बैठकर समाधि ले लेता। मानसिक पूजा निरंतर चल रही थी। मैं प्रभु का पार्षद हूँ, यमुना स्नान कर रहा हूँ, लेकिन लोभी तो वो था ही। 5 वर्ष जब हो गए, तन्मयता बढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ कि पूजा करने बैठा था कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, यमुना स्नान करके प्रभु का स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहनाए, चंदन लगा रहा हूँ, माल्यार्पण कर रहा हूँ, सुंदर आभूषणों से भगवान को सजा रहा हूँ, और गर्मा गर्म एक दूध के कटोरे में जो है शक्कर मिलाकर भोग धर दिया। लेकिन आज क्या हुआ कि दूध के शक्कर में जो है वो शक्कर ज्यादा पड़ गई। भगत की आंखें बंद है, सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई। मन कहता है पड़ गई तो पड़ जाने दो। अरे वाह, ऐसा कैसे पड़ जाना हो? एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज रोज की पूजा है। इस शक्कर में तो 2-3 दिन अपने भोग के निकल जाएंगे। तो मन कहता है अभी चीनी दूध में घुली नहीं होगी, निकाल लेता हूँ, कल काम आएगी। भक्त ने दूध में हाथ डालकर जैसे ही चीनी निकालना चाहा, मेरे गोविंद ने प्रकट होकर भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी, दूध में चीनी ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारा खर्च तो नहीं लगा, ये तो मानसिक पूजा है भैया, ये मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है, तुम्हें मानसिक चीनी में भी चिंता हो गई। भगत ने कहा ओ, तो चीनी ज्यादा डालने से खुश होते हैं आप, मुझे क्या मालूम, मैं पहले ही दिन चीनी ज्यादा डाल देता तो ये 5 वर्ष का चक्कर ना पड़ता। 5 घंटे की पूजा की कोई जरूरत नहीं। सज्जनों, तात्पर्य चीनी से नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक पूजा जो है, करते करते, चिंतन करते करते मन इतना एकाग्र हो गया कि उसे लगा ये वास्तव में ही सत्य की पूजा है, इसे कल्पना नहीं कहते। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता। परमात्मा को काल्पनिक मानकर पूजना यह अपराध है। वो तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, साक्षात सत्य है। कपिल देव कहते हैं ऐसा मानसिक पूजन नियमित जो करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें तुम नजर डालोगे उसमें तुम्हें परमात्मा दिखेगा। और माता, मेरी यह मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ, उत्तम भक्ति भी वही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितं सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उसे नहीं मिलने वाला।
कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा माता, उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे है जैसे राख में किया हुआ हवन। मंदिर हम जरूर जाएं, मंदिर में हम परमात्मा की अर्चना करें, परमात्मा का वंदन करें, आरती करें, लेकिन ये बात मन में जरूर बिठाएं कि जो परमात्मा मंदिर में बैठा है वह कुत्ते में भी वैसा है, वह जो है मोर में भी वैसा है, प्रत्येक प्राणी में वह वैसा है। महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ जी महाराज की बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए। जैसे ही काव्य शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं ना, कोई 10 किलोमीटर जाता है, कोई 20, कोई 30, ऐसे कोई 50 किलोमीटर तक बैठते बैठते 10 जगह बैठकर विश्राम करते हैं। फिर कहते हैं कि जाने हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली। एकनाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने कमंडलू में गंगा जल भर लिया और मन में संकल्प किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वर को जल चढ़ाने स्नान कराते हैं, कृतार्थ होते हैं। मैं भी तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया, गंगोत्री का जल लेकर भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री, कहाँ रामेश्वर, पैदल चलकर चरणों में पादुका नहीं है। मन में संकल्प ले लिया है कि मैं कहीं बीच में बैठूंगा नहीं, दिन भर चलूंगा और रात्रि में विश्राम लूंगा। गंगोत्री का जल कमंडलू में लेकर पद यात्रा शुरू की। 12,500 किलोमीटर तक पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, हरिद्वार आए, वृंदावन में आए, पुष्कर में आए। ऐसे घूमते घूमते उनको 6 वर्ष का समय लगा। 6 वर्ष में पहुंचे भगवान रामेश्वर के मंदिर के पास। आप विचार करो, पैरों में छाले पड़ गए, पांव सूज गए, लेकिन मन में संकल्प है ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा, तभी विश्राम करूंगा। रामेश्वर भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर दूर है, शीघ्र दिख रहा है। एकनाथ जी ने सोचा बस एक तो नजदीक ही है, आधा पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा, रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। इतने में एकनाथ ने देखा जंगल में एक गधा तड़प रहा था। एकनाथ ने ध्यान लगाकर देखा तो गधा पानी के लिए तड़प रहा है, ये प्यासा है, मर जाएगा। उस संत ने जरा भी मन में विचार नहीं किया, परंतु तुरंत जो है कमंडलू के गंगा जल को लेकर वहां आए और संपूर्ण गंगा जल गधे को पिलाते हुए कहा, हे मेरे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना, आप सत्य समझे। गधे से शंकर भगवान जी प्रकट हो गए और बोले, एकनाथ तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिरकर बोले, प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप वास नहीं करते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माता उत्तम भक्त तो मेरा वही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। ऐसा जो नहीं करते वो महाज्ञानी है। कई लोग अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। आप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब 1 दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, 5 दिन के होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, 10 दिन के होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, और 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो उसकी सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाईं कुक्षी में और पुरुष है तो दाईं कुक्षी में होगा रहेगा। माता देवहूति ने कहा, मातृ गर्भ में जो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना शोक है, ना मोह है। कपिल जी बोले, यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी ना पहले हुई है, न कभी होती, बाद में होगी। गर्भवासम सम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, इतना कष्ट होता है। हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मातृ गर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है, माँ कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्मांतर के कर्म उसको याद आते हैं। भगवान की स्तुति करता है, परमात्मा से कहता है, हे भगवान एक बार मुझे गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर आकर प्रभु मैं आपका नित्य जो है भजन करूंगा।
फिर कभी इस गर्भ में नहीं आना पड़े मुझे आपका भजन करना है। भगवान कहते हैं तुम गर्भ में तो मेरी स्तुति करते हो, बाहर आते ही सब भूल जाते हो। जीव कहता है सत्य कहता हूँ, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हुआ। जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मात्र गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। माता देवहूति ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ से बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा। कपिल ने कहा माता सत्य कहता हूँ, बाहर भी सुख नहीं है, बताओ सुख मिला किसको? आप बिल्कुल सत्य समझना। हमने कई अरबपतियों को देखा है, एकांत में उनके पास बैठता हूँ तो पूछता हूँ सही सही बताओ तुम सुखी हो? बोलते हैं महाराज जी हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी? 3 वर्ष पहले जो है कौन सुखी है महाराज? कोई भी सुखी नहीं है। भगवान कपिल ने कहा माता 12 बाहर भी सुख नहीं, काहे का सुख? बालक जन्म लेता है, पालने में सो रहा है, उसे खटमल खाने को दौड़ते हैं, लेकिन बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ है। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन को 3 जगह में बांट दिया, माँ पिताजी और भाई में, और बड़ा हुआ मन मित्रों में बढ़ गया। अब पढ़ने जा रहा है साहब, माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सो ही धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है, पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर आए। माता पिता ने शादी कर दी। अब तक माता में ममता थी, पिता में अनुराग था, सारी ममता अनुराग की डोरी अब श्रीमती जी के चरणों में बांध दिया। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही होगा। युवावस्था ऐसी बीत गई, बुढ़ापा आया तो रोगों ने ग्रस्त कर लिया। जैसे ही जीव आया था वैसे ही चला गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार माता की गर्भ में आता है। इस आवागमन से छुटकारा नहीं मिल पाता। तस्मान कार्यम संज्ञात्रो न कर्मण्यो न संभ्रमः, बद्ध्वा जीव गतिम महद धीरो मुक्त संघः शरीरिह। इन संसार की विषम परिस्थितियों में ही हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। माना कि कर्म सभी संसार के करें। परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की धारा है, भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। यदि विश्वास नहीं है तो आप कितने भी पूजा करिए, कोई लाभ नहीं। एक बार कहीं कथा हो रही थी, सवेरे एक बच्चा हमसे आकर बोला महाराज जी आपने हमारी दादी जी की पूजा घर देखा है, 4 घंटे रोज पूजा करती है। हमने कहा अच्छा चलो हमें भी पूजा घर दिखाओ। दादी ने कि पूजा घर में ले गया। मैंने देखा वास्तव में पूजा घर तो बहुत सुंदर सजा था। दादी जी पूजा बाद आरती कर रही थी। दादी जी बड़े भाव से गा रही थी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि हम पीछे खड़े हैं। दादी जी आरती गा रही हैं, ओम जय जगदीश हरे। अरे रामू सुन, कोनी के लोटा कठिन में गिर दो, भगत जनों के संकट। अरे बिंदनी टावरा वो तौलिया कहाँ रखा है? और एक लाइन कभी इधर भगवान की गाती, एक लाइन जो है उधर अपने परिवार की ओर ध्यान देती। इस पूजा का कोई मतलब नहीं होता जी, ये तो केवल मन को बहलाने की बात है। पूजा का मतलब होता है मन में विश्वास करो, विश्वासो फलदायक। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ो, बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होती। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। माता ने कहा ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध ये तीनों ही बातें आएंगी कैसे? कपिल बोले केवल कीर्तन से। परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम
को गाएंगे माता तो नाम के गाते गाते मन पवित्र होगा, फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी, चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा। कबीर बोले बिल्कुल नहीं, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचेंगे भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, ना भाव आएगा ना कीर्तन होगा। भाव को भाव आखन आलसु नाम जपत मंगल दिस दसऊं। किसान जब बीज बोता है ना जी, तो ये कभी नहीं देखता बीज टेढ़ा जा रहा है कि सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है। उसको बीज बोने से मतलब होता है एक बार खेत में बीज बो दिया तो वो उसे उगे बिना नहीं रह सकता। इसलिए नाम को तो कैसे भी गाओ। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, विद्वान कहता है विष्णवे नमः। परमात्मा का कीर्तन गाओ। हम कीर्तन को जितना जोर से गाएंगे, जितना कीर्तन की स्वर लहरी को गाएंगे, उतना ही कीर्तन बढ़ता जाएगा। संसार की हर चीज ऐसी है, खर्च करने से कम हो जाती है, लेकिन कीर्तन स्वर लहरी को जितना गाएंगे उतना ही कीर्तन बढ़ता जाएगा। राम नाम के हीरा मोती मैं बिसराऊं गली गली, मैनो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। गोविंद के नाम से में सामर्थ्य है माता। विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवहूति प्रभु कबीर के मुख से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई, आनंदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी। सजनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती है। प्रेम भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बहकर बहने लगता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका संपूर्ण शरीर पानी बहकर बहने लगा, सिरजा नाम की नदी बन गया। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आत्मन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। वो कपिल भगवान का ही आश्रम है, वहाँ कपिल भगवान जी दर्शन देते हैं। अब इस प्रकार से माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष के साथ ब्याही गई और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान जो शंकर की सासू माँ है प्रसूति जी, उनका प्रसंग आपको आगे की कथा में श्रवण करवाया जाएगा। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।